क्योंकि मोदी जी ने क्लियर, अभी तो बोले नहीं है वो, मोदी जी ने क्लियर मेरे को लग रहा है एट ए टाइम पे ना ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे। योगी आ जाएगा, उसका कारण है ये साइड में बैठेंगे इधर और कहेंगे योगी बाबा प्रशासन चलाओ, इधर बैठेगा अमित शाह और पीछे से चलेगी टीम बाबा। पहले ये खौफ था कि हमारी माताएं और बहनें उत्तर प्रदेश में डरती थी रात को जेवर पहनने से, आंख में आंख मिलाते थे समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाजवादी पार्टी वाले, और कहते थे ओए चल निकल ले, तो पता क्या कहते थे, अच्छा बाबूजी, कहा अच्छा बाबूजी। अब जैसी कहते हैं ना यूपी पुलिस आ गई 112, पता क्या कहते हैं, अरे भैया हम हाथ में समर्पण कर रहे हैं, हमारा मकान मत तोड़ना। ये खौफ है, उनके पैरों की जूती भी नहीं है वो, उसको गौमूत्र पिलाओ बैठा के, कहा गौमूत्र। और अगर योगी आ गया दिल्ली में तो ये शकल भी नहीं देखेंगे, खाली पिछवाड़ा देख देख के पी लेंगे और बाद में पता लगेगा वो गाय नहीं थी, वो तो बैल। गाड़ी बंद करो, बोले क्यों, बोले एटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल गया। अच्छा, आपने जैसी बाइक बंद करी ना दिल्ली का पोल्यूशन खत्म है। बाइक चलाते हो, हाँ तो बाइक बंद कर देना भाई सब लाल बत्ती पे, क्योंकि केजरीवाल बोल रहा है तुम्हें जेल हो जाएगी। अरे भैया बम पटाखे बंद कर दो, धागे बांधना बंद कर दो। अभी जो मटकी बंद रही है ना, मटकी, ये केजरीवाल रहा ना अगर 2-4 बार आ गया भैया, पहली बात तो आएगा नहीं, तो ये मटकी बंद वाला भी बंद कर देगा। अरे पहले बात पूरी सुन लो, या तो फिर बर्दाश्त की क्षमता रखो पत्रकार महोदय, नहीं तो सवाल मत करो, क्योंकि मैं दिल्ली का अपने हाथ से किताब लिखी थी स्वराज केजरीवाल जी की, आपको हर जगह मिलेगी केजरीवाल जी की, उसका आप खोलिए। जब उन्होंने ऊपर चैप्टर नंबर 32 लिखा है, पेज नंबर 169, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूँ, आप उसे खोलिए। लिखा है कि अगर मुझे कभी मौका मिल जाए कोई चेंज करने का सिस्टम में, सबसे पहला चेंज करूंगा कि लोकपाल लाऊंगा, जन लोकपाल बिल लाऊंगा सबके लिए। ठीक, जन लोकपाल बिल लाऊंगा सबके लिए, बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने। हम सब बड़े खुश थे कि भाई हमारे लिए बोलने वाला बंदा कोई तो है। पहली बार सरकार आई 28 विधायकों की, जी कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया इसलिए मैंने लोकपाल नहीं बनाया, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। अगली बार सरकार आई 67 विधायक, 70 में से उनके अपनी पार्टी के अगर 10-15 लोग भी मना कर दें अगर, तो भी जन लोकपाल अनडिस्प्यूटेड पास था, नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कारण ने जो वादा किया था ना, जो जिस वजह से, जिस रीजन से उसने जनता में आया था ना, वो नहीं रहा। अब वो केजरीवाल नहीं है, जो अन्ना हजारे के साथ धरना पे बैठा था ना, वो केजरीवाल अब नहीं है। सर फोड़ रहे हैं वो अन्ना हजारे, क्योंकि केजरीवाल ने उसकी वजह से ये कारनामा जो किया है ना, उसकी वजह से किया है, उसी के नाम पे आया है ना वो तो कह रहे कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है कौन सीएम ना बने अब अगली बार? दिल्ली का सीएम? हाँ, नाम बनने का। भाई साहब कैसे आए उनके नाम पे, जरा बताओ। आप कह रहे हो अन्ना जी के नाम पे आए, कैसे आए? आपने देखा नहीं कैसे आए? चलो आप बता दो। मैं बता रहा हूँ ना, अन्ना जी के आंदोलन के उस सपोर्ट में आए थे वो, उसी की वजह से उस टाइम कांग्रेस से त्रास थी दिल्ली, बीजेपी थी नहीं उतनी पावर में, उसने बाजी मार ली, बाजी मार ली, दिल्ली के बेवकूफ बना रहे दिल्ली की जनता को। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? 2024 में 2024 बीजेपी आएगी, और आएगी बीजेपी, आएगी, वो काम कर रही है ना इसलिए आएगी। वो तो कह रहे क्या दिन क्या विरोध करे, केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश बेच खाया। कोई देश नहीं बेच खाया है, देश को बचा रखा है उसने, और क्या, देश को बचा रहा है भाई साहब। आपने डीपली में जाओ ना, डीपली में देखो आपने देश को कैसे बचा नहीं रखा है। देश की संस्कृति, धार्मिक जो भी है पोजीशन को बचा रखा है उसने। सरदार जी आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आएगा? 200-250 सीटें लेके आएगा, वो आ जाएगा, जो भी लाएगा। कौन फिर भी आपकी नजर में कौन? देखो अब ये तो टाइम आने वाला वक्त बताएगा, पहले क्या बोलना उसको। केजरीवाल ने जो वादा किया था ना, जो जिस वजह से, जिस रीजन से उसने जनता में आया था ना, वो नहीं रहा। अब वो केजरीवाल नहीं है, जो अन्ना हजारे के साथ धरना पे बैठा था ना, वो केजरीवाल अब नहीं है। कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ ये भी बताओ ना हमें। अपने हाथ से लिखा है किताब में स्वराज। अरे मैं लड़ना नहीं है भाई साहब जी, मैं तो करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो करबद्ध निवेदन करके बता रहा हूँ। अपने हाथ से किताब लिखी थी स्वराज केजरीवाल जी की, आपको हर जगह मिलेगी केजरीवाल जी की, उसका आप खोलिए। जब उन्होंने ऊपर चैप्टर नंबर 32 लिखा है, पेज नंबर 169, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूँ, आप उसे खोलिए। लिखा है कि अगर मुझे कभी मौका मिल जाए कोई चेंज करने का सिस्टम में, सबसे पहला चेंज करूंगा कि लोकपाल लाऊंगा, जन लोकपाल बिल लाऊंगा सबके लिए। ठीक, जन लोकपाल बिल लाऊंगा सबके लिए, बिल्कुल अच्छी बात कही उन्होंने। हम सब बड़े खुश थे कि भाई हमारे लिए बोलने वाला बंदा कोई तो है। पहली बार सरकार आई 28 विधायकों की, जी कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया इसलिए मैंने लोकपाल नहीं बनाया, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। अगली बार सरकार आई 67 विधायक, 70 में से
उनके अपनी पार्टी के अगर 10-15 लोग भी मना कर दें अगर, तो भी जन लोकपाल अनडिस्प्यूटेड पास था, नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कारण थे। उसके बाद आए हैं 63 सीट है अभी भी, फिर भी नहीं आया। चलो लोकपाल में पब्लिक फिर भी शांत हो गई। अब आती है बिजली पानी की बात। बिजली का पप्पू दिया कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। अब एक बार जरा जो दिल्ली वासी रह रहे हैं जिनका बिल आ रहा है, एक बार वो अपना बिल देखें कि फ्री, इनका फ्री है अगर, तो इनका फ्री वाला भी मेरे में जोड़ रखा है। एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं, एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं। और ये पपलू लेके जाएंगे गुजरात में नहीं टिकिएगा, कहीं नहीं टिकेगा, झूठ के दम पे नहीं। गुजरात नहीं, 2024 में प्रधानमंत्री बनने का दावा कर। अरे भाई दावा तो तब भी करे थे, 28 सीट लाए थे तो मोदी जी के अगेंस्ट में लड़ने गए थे चुनाव। क्या हुआ? कितने वोट मिले, क्या हुआ? देखिए दावा तो मैं कर रहा हूँ, भारत का राष्ट्रपति मैं बन जाऊंगा। दावा करने में क्या, भाई साहब दावा कर देंगे। दादा जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे इसीलिए किया था उन्होंने, अन्ना हजारे नहीं उठाई थी ना। तो वो जब उन्होंने जन लोकपाल का बिल लाने के लिए आंदोलन किया था, तो क्या दिल्ली के सीएम के लिए किया था या जो पीएम बैठे उस वक्त जो पीएम बैठे थे उनके लिए किया था? इनका कहना ये है कि एक सेकंड यार, उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना, जवाब तो वही दे पाएगा ना भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? जन लोकपाल बिल एक स्टेट नहीं लेके आ सकती, लोकायुक्त ला सकते हैं। लोकायुक्त उसका हिंदी वर्जन है भाई, वही बात है। भाई साहब देखिए दो चीजें होती है। देखिए मैं बता दूं, जन लोकपाल बिल का हिंदी वर्जन है लोकायुक्त। गेट योर नॉलेज राइट ब्रदर, आई एम गेटिंग माय नॉलेज। हम हिंदी वर्जन है कि इंग्लिश वर्जन है? केजरीवाल ने ला के दिखाया लोकपाल बिल, वो किसी वर्जन में तो लाए। लोकपाल बिल पार्लियामेंट में पास होता है, सेक्रेटेरिएट में नहीं होता। अच्छा मुद्दा उठा सकते हैं सर। मैं भैया का बात नहीं माना। अब मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, मैंने बात तो सुन ले फिर करना बात। हाँ बोलो। फिर कह देता हूँ, आपने बोला जन लोक 63 आ गई, 28 आ गई, कांग्रेस का आ गया 67 आ गई। एक बात फिर बोल देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूँ, जन लोकपाल बिल स्टेट नहीं लेके आ सकती। अब एक बात अच्छा तो कांग्रेस था ना, फिर कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस अच्छा था, केजरीवाल से अच्छा। ये कांग्रेस से बेवकूफ भी है। कांग्रेस अच्छा था तो बदली क्यों सरकार? बदली इसलिए कांग्रेस अपने उसमें नहीं थी उस टाइम, बदली उस टाइम कि कुछ अच्छा मिलेगा और अच्छा नहीं मिला। अब भाई साहब जी ने जो कहा कि लोकपाल आएगा यूनियन लेवल पे। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को अगर देखें तो स्टेट अपने लिए काम कर सकता है, एक ऐसी कमीशन बना सकता है जो कि लोकपाल के नीचे, लोकपाल कंट्री लेवल पे, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक ऐसी कमीशन बैठेगी जो फंक्शन लोकपाल के लिए लोकपाल की तरह करेगी। इन शॉर्ट वो स्टेट ऑफिशियल्स को जो केजरीवाल के अंडर आते हैं उन्हें चेक करेगी। लोकपाल कंट्री लेवल पे चेक कर रही है, वो अगर जो बनाएगा स्टेट लेवल पे तो वो उसके अंडर के ऑफिसर को चेक करेगी। उसके ऑफिसर्स पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी स्टेट लेवल पे। पर वो तो स्टेट लेवल पे भी काम नहीं कर रहे, सीधा ढिंडोरा फोड़ दो मोदी जी के सर पे। आज बारिश हुई, एक सेकंड, मोदी जी की गलती है। लोकपाल बिल क्या है? आप जन लोकपाल बिल कह रहे हो ना, थोड़ा इलैबोरेट करो। आप एक बार इलैबोरेट कर दीजिए क्या है आपके? मेरे को तो पता ही नहीं ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक, बिल्कुल कर रहे हैं। सही किया। मैंने तो सिर्फ बंदा बिजली फ्री कर सकता है, जो बंदा पानी फ्री कर सकता है, जो हमारी माताओं बहनों को बस में फ्री में घुमा सकता है, जो बंदा ये कह सकता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। देखो जी, मैं जो काम कर रहा हूँ ना दिल्ली में, वो मोदी रुकवा रहा है। अभी तक तेरी बसें फ्री की नहीं रुकवा पाया, अभी तेरा पानी नहीं रुकवा पाया, अभी तेरा बिजली नहीं रुकवा पाया, और अभी पता नहीं क्या क्या। अरे तुमने 11 लाख लोगों को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया ऐसे तख्ती पकड़ाकर कि भैया बाइक बंद कर दो। अभी रुको, अभी एक नया रूल आने वाला है, ये लाइन जरूर डाल देना। अभी एक नया रूल आना है, मैं भी केजरीवाल की तरह ज्योतिष हूँ, जैसे केजरीवाल बताता है अगला कौन है। अभी एक नया रूल आने वाला है कि जैसे ही आप लाल बत्ती पे जाएं, अब वो बेचारे बच्चे आएंगे, बेरोजगार पकड़ेगा, जिनको कह रहा है पक्की नौकरी दे दी, वो सिविल डिफेंस वाले जो तनख्वाह को रो रहे हैं अपने, सुन लो। अब उनको जाके तख्ती देके, रुक जाओ भाई साहब, उनको तख्ती देके खड़ा करेगा और जाते ही आपको पता क्या कहेंगे? भैया गाड़ी बंद करो। बोले क्यों? बोले एटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल गया। अच्छा, आपने जैसी बाइक बंद करी ना, दिल्ली का पोल्यूशन खत्म है। बाइक चलाते हो? हाँ तो बाइक बंद कर देना भाई साहब लाल बत्ती पे, क्योंकि केजरीवाल बोल रहा है, तुम्हें जेल हो जाएगी। अरे भैया बम पटाखे बंद कर दो, धागे बांधना बंद कर दो। अभी जो मटकी बंद रही है ना, मटकी
ये केजरीवाल रहा ना अगर 2-4 बार आ गया भैया, पहली बात तो आएगा नहीं तो ये मटकी बंद वाला भी बंद कर देगा। अरे पहले बात पूरी सुन लो, या तो फिर बर्दाश्त की क्षमता रखो पत्रकार महोदय, नहीं तो सवाल मत करो, क्योंकि मैं दिल्ली का दीपक हूँ, मैंने आमिर खान की ले ली, मेरे आगे पत्रकार कुछ भी नहीं है भाई साहब। बताए पहले पूरी सुन लो। अगर मटकी बांधी और मटकी बांधने के लिए पता क्या कहेगा, अरे भैया मटकी मत बांधो, अमेरिका वाले अटलांटिक महासागर से तुम्हारी मटकी देख रहे हैं, मटकी बांधने से पोल्यूशन होता है, उसमें जो दही और दूध डाला है। भैया एक मिनट बात करना दोगे? यहाँ माइक किसकी तरफ है? अभी माइक किसकी तरफ है? यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आते, यहाँ 6 बजे के बाद आते हैं फिरकी लेने। आमिर खान वही गोला में भेज दिया जी, गोला से आया था, हाय चड्डा तो फ्लॉप हो गई। अब ये मटकी बांधने से पता अमेरिका क्या कहेगा? हेलो मोदी जी, बोले हाँ जन्माष्टमी मटकी मत बांधना। बोले क्यों? बोले हमारे यूएन में ना मुद्दा छिड़ गया है, क्योंकि इंडिया में 20 लाख मटकी बांधी, अब मटकी में से दही गिरेगा तो केजरीवाल कहेगा उससे पोल्यूशन होता है, अब दूध गिरेगा, अब कुत्ते चाटेंगे, वो कहेगा उनको डायरेक्ट पिला देते। बोले वो तो कृष्ण के अवतार है। कौन? केजरीवाल। ये किशन का अवतार? भाई साहब भगवान में मत बोलो, नहीं देखो आप मत बोलो, अपने खुद पत्रकार महोदय आप मत बोलो। और अगर वो बोल रहा है, सुनो, भगवान का अवतार, उनके पैरों की जूती भी नहीं है वो, उसको गौमूत्र पिलाओ बैठा के, का गौमूत्र। और अगर योगी आ गया दिल्ली में तो ये शकल भी नहीं देखेंगे, खाली पिछवाड़ा देख देख के पी लेंगे और बाद में पता लगेगा वो गाय नहीं थी, वो तो बैल था। केजरीवाल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बॉर्डर क्रॉस करो। पहले ये खौफ था कि हमारी माताएं और बहनें उत्तर प्रदेश में डरती थी रात को जेवर पहनने से, आंख में आंख मिलाते थे समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाजवादी पार्टी वाले, और कहते थे ओए चल निकल ले, तो पता क्या कहते थे? अच्छा बाबूजी, का अच्छा बाबूजी। अब जैसी कहते हैं ना यूपी पुलिस आ गई 112, पता क्या कहते हैं? अरे भैया हम हाथ में समर्पण कर रहे हैं, हमारा मकान मत तोड़ना। ये खौफ है योगी का। केजरीवाल को हटा के योगी आएंगे दिल्ली में। भैया अगर 2024 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आई है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मटकी बांधना भी बैन हो जाएगा, रक्षाबंधन भी बैन हो जाएगा, और पतंग तो इन्होंने बैन कर दी, क्योंकि जैसे ही पतंग उड़ाते हो ना आप लोग तो सीधा हवाई जहाज से जाकर टकराती है, पायलट कहता है हेलो दिल्ली में पतंग उड़ रही है, दिल्ली में पतंग उड़ रही है। ये बात ही नहीं कर रहे, देखिए अभी थोड़े दिन रुक जाओ, अभी तिरंगा यात्रा निकलेगी ना, तिरंगा यात्रा, ये उसमें भी सांप्रदायिकता दिखा देंगे। पता क्या कहेंगे? कहेंगे पोल्यूशन हो रहा है। आप दिल्ली के लिए मना कर रहे हैं कि 24 में दिल्ली में केजरीवाल नहीं आएगा, वो तो कह रहे हैं कि अब देश पे राज करें, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल। इस जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म को भी छोड़ो, अगर वो कई जन्म ले लेगा ना तो भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 2024 में कौन सही रहेगा देश के लिए? देखो 2024 में पहली बात तो योगी के आने के चांस है, क्योंकि मोदी जी ने क्लियर, अभी तो बोले नहीं है वो, मोदी जी ने क्लियर मेरे को लग रहा है एट ए टाइम पे ना ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, योगी आ जाएगा। उसका कारण है ये साइड में बैठेंगे इधर और कहेंगे योगी बाबा प्रशासन चलाओ, इधर बैठेगा अमित शाह और पीछे से चलेगी टीम बाबा। एक अलग ही लहर है। वो आजम खान जो बात बात में कहता था कि मेरी भैंस चोरी हो गई है, मेरे कुत्ते चोरी हो गए हैं, कभी सुना कुत्ते चोरी होने के लिए पुलिस लगवा दो? उसके कुत्ते चोरी होते थे ना यूपी में ना भाई साहब, आदमी बेचारे गायब हो जाते थे, आदमी नहीं मिलते थे। उसकी भैंस चोरी हो गई तो आप जैसे गरीब आदमी की भैंस दे दी जाके, बोलते हैं आपकी भैंस है, वो कह रहे ये मेरी नहीं है, कह रहे उससे जरा दूध देती है, ले लो। इन्होंने भाई साहब रातों रात ना बिहार से चल के नीतीश कुमार तो आ गए ना महागठबंधन लेके। नीतीश कुमार, सुनो, नीतीश कुमार घर वापसी करेगा, नहीं ऐसे मत बोलो, नीतीश कुमार घर वापसी करेगा। उसका कारण है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि नीतीश क्या है ना, अभी सुनो, आमिर खान के साथ चाय पी के आ चुका है क्या? हाँ, तो वो भी तो इसी देश के हैं, सब इसी देश के हैं। ये सीधी सी बात है। मोदी, सुनो, मोदी अगर दिल्ली के साथ ये केजरीवाल मिलके काम करता तो दिल्ली बढ़िया चलती। अभी पंजाब में क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसी दवाई बनाऊंगा, पिछले साल 10 करोड़ का ऐड कर दिया, ऐसी दवाई बनाऊंगा, एक केजरीवाल कैसी दवाई बनाएगा?